सो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और फाइनली द वेट इज़ ओवर बिकॉज आप सभी लोगों ने लगभग रिक्वेस्ट करी है फॉर द फ्यूचर ट्रेड स्ट्रेटजी। फ्यूचर ट्रेड स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले कुछ रूल्स आप लोगों के लिए मैं क्लियरली आपको बताना चाहूँगा बिकॉज फ्यूचर ट्रेड इज इक्वल टू बिग लॉस एज वेल। जहाँ पे फ्यूचर ट्रेड के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है वहाँ पे लॉसेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई डोंट वॉन्ट एनी वन इन माई कम्युनिटी टू मेक लॉस ऑन फ्यूचर ट्रेड। तो मैं कुछ रूल्स आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। लेकिन फिर भी आपको बोलना चाहूँगा दिस मेथड डज नॉट मीन कि आप 100% विन करते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा विनिंग रेशियो 10 में से 8 बार का तो ज़रूर है बिकॉज मैं जो स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरे को 10 में से 8 बार विनिंग मिल जाती है। बट स्टिल इट डज नॉट मीन दैट यू विल विन एवरी सिंगल टाइम। बट येस, ये स्ट्रेटेजी आपको काफ़ी हद तक सिक्योर कर देती है फ्यूचर ट्रेड के अंदर भी अर्निंग करने के लिए। तो कुछ रूल्स है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा जिसको आपको फॉलो करने मस्ट है। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को अभी के अभी लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में ऐड करा करिए बिकॉज आप लोगों का कमेंट, आप लोगों के लाइक डू मोटिवेट मी अ लॉट, ताकि मैं अपने सभी सीक्रेट्स, सभी चीज़ें जहाँ से मैं एक पोटेंशियल अर्निंग करने की ट्राई कर रहा हूँ क्रिप्टो के थ्रू, वो आप लोगों को बताता रहूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसा करता रहूँ तो लाइक और कमेंट बहुत अच्छे से ज़्यादा किया करिए। पहली चीज़, पहला रूल जो कि मैं आपको कहूँगा, फ्यूचर्स ट्रेड आपको ऑल्ट कॉइन पे नहीं लेना। चाहे कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, आई विल एडवाइज नॉट टू टेक फ्यूचर्स ट्रेड ऑन ऑल्ट कॉइन। अगर लेना है तो उसके लिए BTC, इथेरियम या BNB, इन पे आप ले सकते हो फ्यूचर्स ट्रेड बिकॉज इनकी वैल्यू थोड़ी अभी हाई है। हाई वैल्यू का मतलब क्या है? बिटकॉइन अगर $40,000 का है तो अगर मैं 10% लेवरेज लेता हूँ या 5% लेता हूँ तो मेरे पास $6,000 अगर बिटकॉइन की मूवमेंट आएगी, $6,000, तो जाके मैं होऊंगा लिक्विडेट। बट अगर यही मैं बात ये काम कर दूँ डॉट के ऊपर, और डॉट के ऊपर अगर मैंने $20 पे 5x लेवरेज ली है, 10x यानी कि $2, और अगर 5x यानी कि $1 पे भी मैं लिक्विडेट हो सकता हूँ। यानी कि अगर डॉट कॉइन $19 चला जाए तो आई विल गेट लिक्विडेटेड, $18 चला जाए आई विल गेट लिक्विडेटेड। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक फ्यूचर्स ट्रेड ऑन ऑल्ट कॉइन। सेकेंड चीज़, जितना बड़ा लेवरेज उतना बड़ा रिस्क। आप लोग बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हो, मैं भी हो जाता हूँ। मार्केट को आपको समझना चाहिए। इस मार्केट के अंदर हम कहते हैं मुर्गे को एक ही दिन नहीं काटना, रोज़ रोज़ उससे अंडा लेना है और पैसा कमाना है। वैसे ही क्रिप्टो के अंदर अगर आप रोज़ रोज़ पैसा कमाने की सोचोगे यू विल बी एबल टू मेक इट। बट अगर आप एक ही बारी के अंदर हाई लेवरेज के साथ एंट्री कर जाते हो, शायद आप 1 बार 2 बार 3 बार जीत जाओ, लेकिन एक ही दिन आप हो जाओगे लिक्विडेट। तो डोंट टेक बिग लेवरेजेस। थर्ड थिंग, क्रिप्टो के अंदर, फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर 90% यूजर्स आज भी, एटलीस्ट 80% यूजर आज भी स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते। और स्टॉप लॉस ना यूज़ करना सबसे बड़ा रीज़न होता है लॉस करने का। सबसे बड़ा रीज़न लॉस करने का जो है वो है अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया। फोर्थ थिंग जो कि स्ट्रेटजी में लगेगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट करना मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस, जो कि आप में से नियरली सभी लोगों को पता है। अगर आप चार्ट के थ्रू भी जाएंगे तो ट्राई करेंगे एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया जहां से ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा और एक मेजर सपोर्ट एरिया जिसको BTC नहीं तोड़ रहा, वह अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। और अगर उसको आपको फाइंड आउट करना ईजी करना है तो गो फॉर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जैसे कि, या सपोर्ट जैसे कि $40,000, $35,000, $30,000, $25,000, $20,000, ये मार्क के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट बन जाता है या इसके ऊपर बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है जिसको ब्रेक करने के लिए महीने के महीने लग जाते हैं। तो इनका सपोर्ट लो और इनका यूज़ करके स्ट्रैटेजी के अंदर एंटर करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, स्ट्रैटेजी को जानते हैं। स्ट्रैटेजी के ऊपर दोबारा कहना चाहूँगा, ये स्ट्रैटेजी मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं ज़्यादा ट्रेड विन कर पाऊँ जहाँ पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी ना हो तब भी, रैदर देन मैं ये कहूँ कि इससे हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पैसा कमा लेंगे। येस, हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एडिशन के अंदर। मैं नहीं चाहता आप यहाँ पे ब्लाइंड होकर एंट्री लो। इसको, स्ट्रैटेजी को समझो, अप्लाई करो, इसको थोड़ा सा ऑल्टर करना है, ट्वीक करना है अपने अकॉर्डिंग, वो भी आप कर सकते हो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ और लाइव मार्केट के अंदर जो अभी चल रहा है उस एग्जांपल के साथ मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फ्यूचर ट्रेड के अंदर, अगर आपके पास $100 है या आपके पास $1,000 है या आपके पास $10,000 है,
आपको अगर कोई ट्रेड आपको लेना है, आपको लगता है एक सपोर्ट के पास आ गया है या एक रेजिस्टेंस के पास आ गया है, आप वहां पे फुल मनी के साथ एंट्री ले लेते हो उस ट्रेड के अंदर, जो कि इस स्ट्रेटजी के अंदर सबसे बड़ा नो है। आपको अपने ट्रेड को, अपने अमाउंट को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स के अंदर। यानी कि अगर आपके पास है $1000, तो पहला ट्रेड आपको लेना है $100 का। कहां लेना है मैं आपको उसको बारे में बताता हूं। एग्जांपल लिया है मैंने, अगर बीटीसी चल रहा है अभी $41,000 का, आपको लग रहा है 40,000 इज वेरी गुड सपोर्ट एरिया, जो कि एक साइकोलॉजिकली एरिया भी बहुत स्ट्रांग था, और 40,000 तोड़ने के लिए बिटकॉइन को 4 बारी अटेम्प्ट करनी पड़ी, 4 से भी ज्यादा बार अटेम्प्ट करनी पड़ी। तो आपने पहला ट्रेड लिया है $40,000 के ऊपर $100 का। आपके पास है $1,000, यू हैव $1,000। आपने पहला ट्रेड लिया $100 का एट $40,000 और आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन करी, बिकॉज यू बिलीव कि यहां से बीटीसी ऊपर जाएगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपने जब ये फर्स्ट एंट्री ली $100 की, और आपने मैक्सिमम लेवरेज ली यहां पे 5x की। अगर आप लेवरेज 3x ले सकते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता फ्यूचर ट्रेड के अंदर। अगर आप 5x लेते हो, ये हमारा मैक्सिमम नंबर है बिटकॉइन के लिए। अगर आप बिटकॉइन का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो 5x इज द मैक्सिमम नंबर। अगर आप ईथर का ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर्स का, तो 3x इज द मैक्सिमम नंबर, और सेम गोज विद BNB एज वेल। अब यहां पे फर्स्ट सपोर्ट मेरे को पता है $40,000 पे है, सेकंड सपोर्ट $37,000 के आसपास था, नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो $35,000 पे है, और नेक्स्ट सपोर्ट जो है 30,000 से लेकर $31,000 की रेंज में है। यानी कि 4 सपोर्ट एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिए इस रेंज में। अगर अब मैं 40,000 से अगर एक लॉन्ग एंट्री लेता हूं $1,000 की, और मैं 5x लेता हूं, तो यानी कि $6,000 अगर बिटकॉइन नीचे आ जाता है, यानी कि $34,000 आ जाता है, आई विल गेट लिक्विडेटेड। लेकिन अगर हम इसी पोर्शन को डिवाइड कर देते हैं 4 पोर्शंस में और 4 बड़े सपोर्ट एरिया पे, तो आपका पहली बात है विनिंग रेशियो बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बिकॉज अगर आपने $40,000 पे लेवरेज लिया, $1,000 का 5x आपने लेवरेज ली, तो आपको मार्जिन मिलेगा $5,000 का, लिक्विडेशन होगा आपका $34,000 पे। फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया $40,000 पे $100 का, रेदर देन टेकिंग इनटू पूरा का पूरा एक पोजीशन। सेकंड ट्रेड मैंने लिया $37,000, जो कि दूसरा सपोर्ट था $100 का, जबकि अब मेरी एवरेज बन गई है, ट्रेड जो मेरा ओपन था उसकी एवरेज बन गई $38,500, और मेरा ट्रेड हो गया है $200 का 5x लेवरेज, यानी कि $1,000 का मेरा ट्रेड ओपन अप हो चुका है। अब बिटकॉइन और अगेंस्ट चला गया मेरे, और बिटकॉइन हमारे थर्ड मेन सपोर्ट के पास $35,000 के पास भी आ गया। तो मैं $35,000 के ऊपर डबल अमाउंट से ट्रेड लूंगा। मेरे पास $1,000 थे, $100 का पहला ट्रेड, $100 का दूसरा ट्रेड, मैंने अब एवरेज आउट कर लिया अपने फंड्स को। एवरेज आउट होने के बाद मेरी एवरेज आ गई $38,500। अब थर्ड ट्रेड में ले रहा हूं $35,000 पे, और अब मैं लगा रहा हूं $200 थर्ड ट्रेड पे। जो मेरा टोटल अमाउंट था ट्रेड का वो है $200, क्योंकि 2 ट्रेड मैंने लगाए हैं। तीसरा ट्रेड में ले रहा हूं $200 का, ताकि मैं एवरेज आउट कर पाऊं, दोबारा से बेटर एंट्री कर पाऊं। तो $35,000 पे जब मैंने एंट्री ली, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो मैंने $200 की एंट्री ली, तो मेरा अब एवरेज बना 36,7500 की मेरी एवरेज बन गई। अब इसके बाद फोर्थ ट्रेड, अगर मार्केट और मेरे अगेंस्ट चली गई, मार्केट चली गई $30,000 के आसपास, तो मैं लूंगा चौथी एंट्री, जो कि होगी $400 की। यानी कि फोर्थ एंट्री विल बी, जो पहली एंट्री थी और दूसरी एंट्री थी इक्वल अमाउंट की, थर्ड एंट्री है वो डबल अमाउंट की, और उसके भी डबल अमाउंट की एंट्री होगी फोर्थ एंट्री। तो टोटल मेरे लगे $800, जहां मेरे को लगाने थे $1,000 ट्रेड के अंदर, मैं लगा रहा हूं यहां पे $800, और मेरी एवरेज बन गई 33,375। 34,000 पे मैं लिक्विडेट था अगर मैं एक ही शॉट के अंदर पैसा एंट्री कर लेता। लेकिन यहां मेरी एंट्री मेरी है 33,375, यानी कि मैं लिक्विडेट होऊंगा लगभग अगर मैं 5x की बात करूं 5,500 नीचे, यानी कि लगभग $27,000 के आसपास या 28,000 के आसपास मैं होऊंगा लिक्विडेट। जहां पे मैं 34,000 पे लिक्विडेट होता, अब मैं होऊंगा 28,000 पे लिक्विडेट। लेकिन अभी आपको यहां पे आ गया समझने वाली बात है, आपका ट्रेड जो आप 40,000 पे ले रहे थे, वो आपसे $10,000 नीचे आ चुका है। स्टिल यू आर इन द ट्रेड, और आपकी एवरेज बाइंग है 33,375। यानी कि अगर बीटीसी यहां से 30,000 से एक पंप करके 34,000 के करीब चला जाता है,
यू विल बी एट प्रॉफिट। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें और इस एग्जांपल को करंटली अभी की मार्केट से अप्लाई करें, बिटकॉइन 41,000 से 40,000 को ब्रेक किया, सॉरी फॉर द नॉइजेस अगेन, 40,000 के बाद 37 को ब्रेक किया, फिर 35 को ब्रेक किया और 33 के बाद बिटकॉइन आज चला गया है $39,000, $39,100। मेरी एंट्री थी $36,700, $700 के आसपास, शायद यहां पे एक फिगर ज्यादा है, यस 36,750 के पास मेरी एंट्री थी। बिटकॉइन चला गया है $39,000। मैंने 3 एंट्री ली और 3 एंट्री के ऊपर मेरा ये ट्रेड हो गया सक्सेसफुल। 4th एंट्री अगर मैं ले लेता और बिटकॉइन उसके भी अगेंस्ट अगर चला जाता, यानी कि 30,000 में मैंने एंट्री ली है, और अगर आप 4th एंट्री के बाद बिटकॉइन 29,700, मैंने 30,000 पे एंट्री ली है। 30,000 एक सबसे 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये आपको मेरे को सबको पता है। अगर आप बिटकॉइन इसको भी तोड़ देता है तो मैं कह रहा हूं 29,700 के ऊपर आई विल एक्सेप्ट माई लॉस। यहां पे मेरे को लॉस हो जाएगा लगभग मैं कहूंगा 50 से लेके 60% का मेरी टोटल वैल्यू का, यानी कि मैंने अगर $800 लगाए थे, $400 का मेरे को हो जाएगा लॉस। लेकिन मेरी रेंज वैल्यू जो है वो $10,000 की हो गई है, जो कि मैं अगर पहला ट्रेड लेता सिर्फ $6,000 की होती और 6,000 पे तो मैं लिक्विडेट हो जाता। यहां पे 29,700 आने के बाद भी मैं सिर्फ 50% फंड को ही एग्जॉस्ट कर चुका हूं और मेरी एंट्री जो है वो 33,375 की है, 33,375 की है, जबकि मेरी वैसे एंट्री होती $40,000 की। तो यहां पे चांसेस ऑफ बिटकॉइन मूवमेंट फ्रॉम $30,000 टू $34,000 इज वेरी वेरी हाई। अगर हम अभी का एग्जांपल ले तो 33,000 से 39,000 जा चुका है, यानी कि मैं इस ट्रेड के ऊपर ऑलरेडी प्लस हो चुका था। तो अगर हम इसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें हर बार मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जोन्स के ऊपर या मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपको एक बहुत वाइड रेंज मिल जाएगी, जिसके ऊपर आप पहली बारी $100, दूसरी बारी $100 सेम अमाउंट, थर्ड टाइम आप डबल अमाउंट और फोर्थ टाइम उसका डबल अमाउंट आप लगा रहे हो। टोटल आपने $1,000 लगाना था, हम $800 लगा रहे हैं, पैसा भी उससे कम लगा रहे हैं। यहां पे बहुत बार ऐसा होगा कि आप 40,000 से लॉन्ग लोगे, $40,000 से लॉन्ग लोगे और आपकी पहली पोजीशन ही आपको प्रॉफिट दे देगी और बिटकॉइन चला जाएगा $42,000। यू कैन नाउ स्ट्रेट अवे बुक द प्रॉफिट ऑन $100 के ट्रेड के ऊपर जो आपने लेवरेज ली, $500 के ऊपर जो आपको प्रॉफिट हुआ, यू कैन क्लोज द ट्रेड। कई बार होगा सेकंड ट्रेड के ऊपर ही आपको विन मिल जाएगा, कई बार होगा थर्ड पे मिल जाएगा, कई बार होगा आपको फोर्थ ट्रेड, जो कि बहुत लो चांसेस होंगे कि आप फोर्थ ट्रेड भी लूज कर दो। अगर वो लूज कर जाएंगे तो वी विल इवन एक्सेप्ट द लॉस, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा इशू है, लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। लोग कहते हैं कि अगर अब लॉस हो गया है 4 ट्रेड के बाद भी, तो अभी भी मेरे को ट्रेड को चलते रहने देना है। नो, वी हैव टू यूज अ स्टॉप लॉस एट सर्टेन पॉइंट, ताकि हम लिक्विडेट ना हो। यहां पे हमारे को 50% फंड का लॉस जरूर हो जाएगा, लेकिन इधर तक बिटकॉइन के पहुंचने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होगा 30,000 तक अगर पहुंच भी गया बिटकॉइन, या 31,000 तक पहुंच गया बिटकॉइन, वहां से सीधा शूट कर देगा $35,000। उसके बाद जाके दोबारा वो 30,000 का अटेम्प्ट करेगा। तब तक आप चाहो तो आप एग्जिट कर सकते हो एट ब्रेक इवन, या एट सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, या एट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्मॉल लॉस। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के साथ आपके विनिंग रेशियो जो है वो 10 में से 8 बार ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बिकॉज कई बार होगा 40,000 से बिटकॉइन 42,000 चला जाएगा, कई बार 37,000 से 40,000 से भी ऊपर चला जाएगा, तो आपकी एवरेज तो 38,500 की है। कई बार $35,000 लग के वो 40,000 चला जाएगा, आपकी एवरेज तो 36,750 की है। कई बार वो 30-31 लग के 33,000 के आसपास चला जाएगा, 35 के आसपास चला जाएगा, या 40 के आसपास चला जाएगा, आपकी एवरेज तो 33,300 की है। अगर हम सर्टेन इसी एग्जाम्पल को इस सीजन के अंदर अप्लाई करते तो कम से कम 7-8 बार बिटकॉइन 30,000 का अटेम्प्ट कर चुका है और 7-8 बार वहां से $40,000 तक जा चुका है। तो इसी सेंट्रल एग्जाम्पल के ऊपर ही आपकी 8 में से 8 बार विनिंग चांसेस बन चुके हैं। बट अगेन आई विल से दिस स्ट्रेटजी डज नॉट मीन कि आप हर बार सिर्फ जीतोगे ही जीतोगे। यहां पे एक और पॉइंट जो ऐड होगा वो होगा फीस का, जो कि आपकी कटेगी फ्यूचर्स ट्रेड लेने के लिए। वो नॉमिनल फीस होती है, वो तो आपकी कटेगी अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड ले रहे हो। ये स्ट्रेटजी बताने का सिर्फ मेन मकसद यही है, बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट के अंदर मैंने देख लिया बिटकॉइन अगर ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है वो सबसे बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है मार्केट के अंदर। उसके साथ ही अगर हम प्ले कर जाए तो ये स्ट्रैटेजी के अंदर विनिंग चांसेस 8 बारी तो मेरे को कम से कम दिखाई देती है कि विनिंग चांसेस बन जाते हैं 10 में से। शायद ही 1 या 2 बारी हो जिसके अंदर कि आपका वो 10,000 का मार्क भी बीटीसी तोड़ दे और आपको 29,700 की शक्ल को देखना पड़ जाए। अगर आप अभी का एग्जांपल देते हो तो 3 बार ये हो चुका है।
इसके पहले के अगर आप एग्जांपल देते हो 50,000 के ऊपर कैसे गया था BTC, आप चार्ट चेक कर लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा हर बार 3 4 5 बार ऐसे अटेम्प्ट होती है। फिर जाके आपको शायद 10,000, अगर आप 50,000 पर ट्रेड लेते हो तो आपका जो 5% है यानी कि जो लिक्विडेशन है वो 6,000 नहीं, अब हो जाएगा $7,500 के ऊपर। तो आपको रेंज जो है इस स्ट्रेटजी की वजह से और भी ज्यादा बड़ी मिल जाएगी, $10,000 की नहीं, शायद आपको $12,000 की मिल जाएगी अगर आप यही स्ट्रेटजी को 20 बिटकॉइन जब $50,000 होता तब अप्लाई करते। थिंक अबाउट द स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को आप लॉन्ग करते हुए भी अप्लाई कर सकते हो और इस स्ट्रेटजी को सेम आप अप्लाई कर सकते हो शॉर्ट करते हुए भी। यानी कि अगर आपको लगता है 40,000 बिटकॉइन क्रॉस नहीं करेगा तो वहीं से आपने शॉर्ट अप्लाई किया, उसके बाद ऊपर गया 43,000 के ऊपर, 44,000 के ऊपर या 45,000 के ऊपर आपने सेकंड एंट्री ली, वहां पे आप देखते हो एक सेकंड एंट्री लेने का, 48,000 के ऊपर आप तीसरी एंट्री लेने का, 50,000 पे आप चौथी एंट्री लेने का, तो आप शायद 54-55,000 के ऊपर लिक्विडेट हो रहे होगे अगर आप 3x 4x या 5x लेवरेज ले रहे हो तो दैट इज हाउ दिस स्ट्रेटजी कैन वर्क एंड कैन डू रियली वंडर्स, बिकॉज आपको प्ले करने का एरिया बहुत ज्यादा मिल जाता है, स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाता है, जिसके अंदर की बहुत ज्यादा चांसेस है कि बिटकॉइन वापसी आपके अगेंस्ट जाने के बाद भी वापसी आ जाए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाए। ये स्ट्रेटजी सिर्फ बताने का रीजन यही है, हमारे क्रिप्टो फील्ड के अंदर ज्यादातर लोग, मैं कहूंगा इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं कि वो स्ट्रेट अवे एंट्री लेके प्रॉफिट ले पाए, लेकिन मैंने जितना डीप डाउन जाके देखा है, साइकोलॉजिकल जो फिगर्स है उसके ऊपर बार बार मूवमेंट होने को देखने को मिलती है और वहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट लेने को बार बार मौका मिलता है। एक स्ट्रेटजी को पकड़ लो, उसको रिफाइन कर लो, उसके ऊपर कहते हैं ना पत्थर को अगर हम रगड़ते रहेंगे तो वो बढ़िया हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे भी सेम है। अगर आप एक स्ट्रेटजी को रिफाइन करते रहोगे उस पर काम करते रहोगे, यू विल बिकम प्रो एट दैट स्ट्रेटजी, चाहे वो ये स्ट्रेटजी हो चाहे वो दूसरी स्ट्रेटजी हो। स्ट्रेटजी बताने का सिर्फ रीजन यही है, शायद ये स्ट्रेटजी लाखों नहीं तो हजारों लोगों के काम आ जाएगी, शायद दूसरी स्ट्रेटजी किसी और हजारों लोगों के काम आ जाएगी। तो आई एम ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर थिंग्स सो दैट यू कैन start to pick up one of those strategy and try to make lot of money and profit in cryptocurrency। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी फ्यूचर स्ट्रेटजी को शेयर करने की, तो आई होप दिस स्ट्रेटजी विल वर्क वंडर्स फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट 100% कि आपकी हर बार विनिंग ही होगी। 10 में से 8 बार 7 बार या 9 बार भी आप विन कर सकते हो, लूजिंग के चांसेस भी है। तो हमेशा क्रिप्टो में वही पैसा इन्वेस्ट करिएगा जो आप लूज कर सकते हो। अगर आप लूज कर दो तो उसका आपको गम ना हो या उसकी आपको टेंशन ना हो, वही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना भी मत भूलना। आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।